यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस का एनर्जी के साथ। आज की क्लास मैथमेटिक्स की, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा था कि हमारी ये जो क्लासेस है वो आज लास्ट क्लास होगी एलसीएम ऑफ एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ जिसे आप महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसका आज अंतिम कक्षा है। और इस अंतिम कक्षा में आपको पूर्व में आयोजित प्रश्नों को दिया जा रहा है, और आज मैं प्राय आप ही से प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि आपने अब तक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जान रखे हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, एक बार आप मुझे रिप्लाई कर देंगे कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों ही आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, ताकि मैं अपनी आज की जो कक्षा है उसे आगे बढ़ा सकूं। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे जो आपके सामने प्रश्न दिख रहे हैं, एक बार उसे देख लीजिए। कल हमने इसकी एक प्रैक्टिस किए थे, तो एक वार्म अप सेशन के तौर पर चलो ये देखा जाए कि आपसे कितनी देर में बनता है। कल ये क्वेश्चन हमने किया था, किए थे, है ना। हालांकि कि 3 पृथक पात्रों में दूध एवं पानी का मिश्रण क्रमशः 496 लीटर, 408 लीटर तथा 713 लीटर है। सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क जो सभी अलग अलग मात्राओं को सही सही मापन कर सकता है कितने आयतन का होगा, ये हमने कल देखा था, है ना। ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बेटा, बताओ, हिंट बताइए। एलसीएम लेना होगा, वेरी गुड। किसका एलसीएम लेना होगा यहाँ पर मुझे? तीनों का मतलब कि 496 लीटर, 408 लीटर और 713 लीटर। ठीक है, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के पश्चात क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वही यहां पर आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। चलिए अब हम, जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारी आखिरी क्लास है, तो चलिए यहां पर मिल रहा है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी रिप्लाई आ चुका है। ये देखिए, ये प्रश्न है आपके पास, और क्योंकि आज आखिरी कक्षा है तो मैं आज कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा। ठीक है, हिंट दूंगा, सॉल्व आप लोगों को करना है कि कितना कुछ आप लोग आज तक सीखे हैं एलसीएम और एचसीएफ में। देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने है कि उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ, क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़िए और मुझे बताइए क्या करना होगा मुझे। प्रश्न आपके सामने है, क्या एलसीएम लेने पर मुझे निकल जाएगा या फिर मुझे और कुछ करना होगा? ध्यान से देखिए और मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है प्रश्न का उत्तर आप लोग बनाओगे, क्योंकि इससे पूर्व मैंने अब तक आपको बहुत कुछ समझा चुका। चलिए बेटा जल्दी बैठिए, फास्ट। सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, बताइए क्या करना होगा, क्या हिंट लेना होगा मुझे इसे सॉल्व करने के लिए। उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें जिसका उपयोग 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर और 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। विकल्प आपके सामने दिया गया है, 58 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर, 29 मीटर। डू इट। क्या करना होगा? एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, ये आप लोग मुझे हिंट करेंगे। आज अंतिम क्लास है, मुझे चेक आउट करना है कि आप लोग कैसे हल करते हैं। बताइए क्या करना होगा बेटा? एलसीएम लेना होगा। क्यों एलसीएम लेना होगा? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी मुझे रिप्लाई करिए। अगर आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे एक बार प्लीज थंब इंप्रेशन दे दीजिए ताकि मुझे यहां से जानकारी हो जाए। हाँ बताओ बेटा, एलसीएम लेना होगा पक्का? ऑफलाइन स्टूडेंट्स एलसीएम क्यों लेना होगा बेटा? मतलब अब तक एलसीएम ले रहे थे इसलिए इसमें भी एलसीएम लेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, फिर कॉन्सेप्ट याद रखो ना। प्रश्न पढ़िए ध्यान से, प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। एक हर किसी में आप एलसीएम लोगे ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? यहां देखो, उस सबसे लंबे टेप, यहां से समझो बेटा, उस सबसे लंबे टेप। जब हम ऐसे ही प्रश्नों को हल किया करते थे तो याद करें हमारे पास आता था कि सबसे बड़ी संख्या या अधिकतम मान। तो जब कभी अधिकतम आता था, सबसे बड़ी संख्या आता था जो उसको डिवाइड कर दे, हाँ कि ना? सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, ऐसा कुछ हम रहता था। या अधिकतम मान क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम क्या निकाला करते थे? HCF। तो हर बार हमको सिर्फ एलसीएम निकालना है ऐसा नहीं है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि अब तक जो मैंने पढ़ाया वो बस आपके सर के ऊपर से निकल गया। तो सुबह सुबह ऐसा झटका ना तो भैया, ठीक है, बुजुर्ग अवस्था में हो, कभी भी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि उस सबसे लंबे टेप का निर्धारण करें
जिसका उपयोग, अब यहाँ देखिए इतना तो हिंट हो गया कि अब आपको निकालना क्या है, HCF। उसके बाद बोल रहा है कि किसको वो मापना चाहता है, 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर, ये एक साथ है बेटा, 5 मीटर 22 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए। मैंने पहले बताया था, इससे पहले हमने कई ऐसे प्रश्न कर चुके थे जिसमें कि एक कमरा दिया रहता था, उस कमरे की पूरे डायमेंशन या विमाओं को आपको मापना है, तो सबसे लंबा टेप, अधिकतम टेप क्या होगा, HCF लिया करते थे। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, HCF। भाई कॉन्सेप्ट से पीछे ना हटिए, कॉन्सेप्ट से पीछे ना हटिए। ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार रिप्लाई करिए भाई आप मुझे, क्या आप लोग भी मेरे साथ सहमत है कि नहीं, प्लीज रिप्लाई करिए। तो आपको HCF लेना है, मगर HCF किस किस का लेना है बेटा, देखो अब यहाँ पर एक और चीज, एक और मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे दिया गया 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, और मैंने कल ही आपको बताया था कि सबकी इकाइयां क्या होनी चाहिए, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। इकाइयां मतलब इंग्लिश में हम उसे यूनिट बोलते हैं, यूनिट, सबकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। इकाई क्या यहाँ पे यूनिट सबकी एक है, बताइए, नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर जो दिया गया है 3 मीटर, मैं एक करूंगा बाकी आप लोग करोगे, 3 मीटर 48 सेंटीमीटर दिया गया बेटा। अगर मुझे इसको बनाना, या तो आप सबको मीटर में परिवर्तित कर दीजिए, सबको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर दीजिए, आपके ऊपर है। हम रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर 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 अधिकता दिया गया, लास्ट में मीटर दिया गया है। तो आपके ऊपर है, या तो आप मीटर में लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, लेकिन सेंटीमीटर में लेना आपको ज्यादा आसान इसलिए होगा क्योंकि कैलकुलेशन वहां पे इजी हो जाता है। कारण उसका यह है, यहां समझिए, आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि भाई आप मुझे बताओ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, पहले आपको ये पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप ही मुझे बताइए भाई 3 मीटर में, अगर यहाँ मैं एक बस हिंट कर रहा हूं ना, बाकी आप लोग हर करते रहेंगे, ये सब ओरली सॉल्व होता है, ओरली, देयर इज नो नीड टू टच अ पेन, पेन टच करने की आवश्यकता नहीं होती। 3 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, वेरी गुड, 300 सेंटीमीटर, बात सही है। अब अगर आपके पास 300 सेंटीमीटर दिया गया, 48 सेंटीमीटर अलग से दिया गया, दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब अगर 300 सेंटीमीटर में अगर मैं 48 सेंटीमीटर को अगर मैं जोड़ दूंगा बेटा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 348 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 348 सेंटीमीटर। ये आपको सब ओरली होना था। तो अब इसके बाद के जितने भी 4 मीटर, जैसे यहां दिया गया है 4 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो वो एक्चुअल में सेंटीमीटर में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 406 सेंटीमीटर, वेरी गुड। यहां पे आपके पास मिल जाएगा 406 सेंटीमीटर। वैसे यहां पर 5 मीटर 22 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा, 522 सेंटीमीटर, वेरी गुड। यहां पर आपके पास मिल जाएगा 522 सेंटीमीटर, मिल गया। तो अब आपको HCF निकालना है, किस किस के बीच HCF निकालना है, 348 सेंटीमीटर, 522 सेंटीमीटर और 406 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट से एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई आप मुझे फास्ट, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो मुझे थंब इंप्रेशन दे दीजिएगा भाई, एनर्जी के साथ दीजिएगा, मतलब कि आपकी एनर्जी में एक मुस्कुराता चेहरा भी होना चाहिए, आइकॉन भेज दीजिएगा भाई, स्माइलीज जो होता है, ताकि मुझे दिखाई दे सुबह सुबह आप लोग भी उतने ही एनर्जी से भरे पड़े हो जैसे मैं हूं। भाई एनर्जी में नहीं दिख रहा हूं मैडम मैं, आप मुझे बताइए, है ना, वाघ बकरी चाय का असर है, कौन सा चाय, वाघ बकरी, टाटा टी। तो चलिए भाई, अब आपके पास HCF निकालना है, मतलब कि अब आपके पास ज्ञात हो गया है कि मुझे HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है, HCF निकालने के लिए मैंने जैसे बताया कि 348, दूसरा आपके पास आ गया है 406, और तीसरा आपके पास आया है 522। इनका आप HCF निकालोगे और आपके पास उत्तर ज्ञात हो जाएगा। चलिए HCF निकालिए, ये मैं नहीं निकालूंगा, इतना आप लोगों को आना चाहिए, डू इट। चलिए सुशीता जी उत्तर छत्तीसगढ़ से, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सुशीता जी हल करिए भाई, हर प्रश्नों को मैं हल करूं ऐसा जरूरी नहीं है, जल्दी हल करिए आप लोग, क्योंकि आज का आखिरी कक्षा है तो आप लोगों को आना चाहिए, डू इट, जल्दी करिए। क्या उत्तर आ रहा है, आज पूरे प्रश्नों का आप लोग ही हल करोगे, मैं नहीं करूंगा, बताइए। चलिए यार करिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स करते हैं, वो हमको चेकआउट करना है। 348, 406, 522 आपको HCF निकालना है। आज की क्लास अंतिम क्लास है और अंतिम क्लास में आप लोगों को चेक किया जाएगा
कि कितना कुछ आपसे आ रहा है। चलिए भाई, निधि जी उत्तर छत्तीसगढ़ से भी आ चुकी है हमारे साथ। तो निधि जी, सुशीता जी, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपका काम यह है कि आप मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकाल करके देंगे, क्योंकि जो एचसीएफ आपका निकलेगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास ये कुछ 3 मीटर 48 सेंटीमीटर, 4 मीटर 6 सेंटीमीटर, 5 मीटर 22 सेंटीमीटर को आपको मापना है। तो आपको एक लंबे टेप की आवश्यकता है, और वो लंबा टेप क्या होगा वो निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अधिकतम जब कभी बोले, सबसे बड़ी संख्या बोले या फिर अधिक सबसे लंबाई वाली टेप बोले, तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना रहता है। दूसरा मैंने हिंट दिया यहाँ कि सबकी इकाइयां अगर अलग अलग है तो पहले आप इकाइयों को एक जैसा करिए। जैसे हमने कर लिया, 3 मीटर को 300 बना दिया, तो 348, 406, 522। एचसीएफ बताइए क्या कुछ आया आपके पास? 58। सबका 58 आ रहा है? पक्का? भाई देखिए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आप लोग भी मुझे बता दीजिए, 58 कह रहे, क्या 58 सही है? चेकआउट कर लिया जाता है, फिर आपको भाई शाबाशी दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी मैडम किरण? शाबाशी दी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। कल आप लोग झांकी में देख रहे थे, फिर मेरे को देखते था, छुप क्यों गए? मैं थोड़ी वहां पे मैथ्स पढ़ा देता। मैडम कल गणपति जी का ये प्रसाद ले रही थी बच्ची, जैसे मुझे देखी तो ऐसा छुप गई। बोला भैया ना तो मैं आपको प्रसाद छीन लूंगा हाथ से, है ना, और ना तो मैं बोलूंगा अभी मैथ्स पढ़ लो, तो छुपना क्यों? ठीक है, अब यहाँ देखिए किससे डिवाइड होगा सबसे पहले बताइए, डिवाइड किससे करोगे सबसे पहले? अरे कुछ नहीं से तो भाग विधि। चलो भाग विधि, भाग विधि से आप लोग अपना ये हटा दो। वैसे भी 2 से चले जाता बेटा, अगर ये भी अपनाते तो 2 से करके देखे तो सिंपल। चलो बताओ, 2 एकम भाग विधि से करो। भाग विधि थोड़ा सा लंबा क्राइटेरिया हो जाता है, मगर भाग विधि से भी आप किससे अपनाए मैडम? भाग विधि। तो भाग विधि अपनाऊं मैं? चलिए ठीक है, भाग विधि बताओ। स्टूडेंट्स सर्वोपरि कौन सी 2 संख्या लो भाग विधि के लिए भाई? चलिए ठीक है भाई, 522 को आपने किससे भाग दिया बताइए? 406। चलिए ठीक, वेरी गुड। 400 कितने में जाएगा? 400 एकम। ठीक, वेरी गुड। चलो 406 माइनस करके कितना बचेगा? 116। वेरी गुड। चलिए 116 भाई, गलती बिल्कुल ना करा। अब 116 से 406 को डिवाइड करिए। भाई देखो, जिसको गणित यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जिससे नहीं बना, वो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 406 को 116 से मुझे डिवाइड करना है, 3 से गुणा करूंगा क्या? 3 से, वेरी गुड। चलिए 3 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा बताइए? 348, 348 माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? 58, 58। चलिए भैया, अब आपके पास 58 मिल गया। 58 से आप 116 को करना चाहते, दूनी में जाएगा क्या? दूनी में जाएगा। चलिए दूनी से अगर मैं कर दूं, कंप्लीट जा रहा है 116। तो चलिए अगर 116 आ गया मतलब आपके रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो आपके पास यहाँ पे जो 58 मिला है, वो 58 क्या मिल गया? एचसीएफ मिल गया। ये आप कहना चाहते हो, मगर 2 संख्याओं के बीच अब कौन कौन सी बची आपके पास? 348 वाला। तो अब आप 2 संख्या फिर से लोगे, तो कौन सी 2 संख्या लोगे? एक 58, मतलब पुनः आप 58 से 348 को डिवाइड करोगे तो कितने से जाएगा? 6 बार। पक्का? चलिए 6 से गुणा करके देखते हैं भाई, बहुमत की सरकार होती है। 6 अट्ठे 48, 48 का आ जाएगा 8, हासिल आई 4, 6 पंचे 30, 30 और 4 34। अरे वाह, वेरी गुड, पहली बार में ही आपको मिल गया। रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसका मतलब कि अगर दोनों ही केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 58 हमारा क्या हुआ? HCF। और अगर 58 आपका HCF हुआ तो विकल्प आया ए। विकल्प आया ए। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको दिख चुका है कि इसका जो उत्तर है वो 58 आ रहा है, तो एक बार आप मुझे सबके सब रिप्लाई कर दीजिएगा थंब इंप्रेशन के साथ। उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ से जितने भी विद्यार्थी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अरे यस सर, ऐसा बोलते हैं बेटा। बचपन से मैं, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, है ना, अभी भी छोटा ही हूँ, बढ़ नहीं पाया, तो जब हम स्कूल जाते थे तो हमको ऐसा सिखाते थे, यस। और आप लोग कैसे बोलते हो बेटा? समझ में आया? यस सर। मतलब आप बोलना नहीं चाह रहे हो कि नहीं समझ में आया, मगर बोल दिए यस सर। ऐसा नहीं, कैसे मुड़ी कैसे हिलाओगे बताओ? ऐसा, है ना। आगे बढ़ा जाए मैडम। चलिए ठीक भाई, देखिए एनर्जी से भरा रहा करो यार। जब हम सुबह सुबह एनर्जी से भरे रहते हैं तो आपको भी भरे रहना चाहिए। आगे वाला प्रश्न देखते हैं भाई क्या कुछ आता है। यहाँ से हमें तो खुशी मिल गई कि पहला प्रश्न आप लोगों ने बना दिया। ये लीजिए भैया अगला प्रश्न। मैंने जैसे ही स्टार्टिंग में कह रखा हूं कि आज कोई भी प्रश्न मैं पहले से हल नहीं करूंगा, सभी प्रश्न मेरे विद्यार्थियों को हल करना है। ओके, निधि जी, पायल जी, सुशीता जी, सिद्धार्थ जी, थैंक यू फ्रॉम ऑल ओवर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स। तो भाई देखिए प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि ऋषिक के पास 40 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर लंबे 2 रिबन है। अब रिबन क्या होता है ये मत पूछना, चोटी में लगाया करते थे बचपन में, जाते थे तो 2 चोटी इस तरीके से, ठीक।
फिर उसके बाद उस एक उपहार को सजाने के लिए बराबर टुकड़ों में काटना है। गिफ्ट आप लोग दिया करते थे पहले, कभी नहीं देते तो मुझे दे दिया करो, परसों मेरा जन्मदिन आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास रिबन की वह सबसे लंबी लंबाई क्या है, यहां देखो, यहां से अब आपको पता चलता है बेटा। वेरी गुड, सबसे लंबी लंबाई बोल दिया, मतलब क्या निकालना है, HCF। वह सबसे लंबाई क्या है जिसे वह काट सकती है ताकि कोई रिबन व्यर्थ ना जाए। तो कहीं पर भी आपको नहीं लिखे रहेगा कि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस रहेगी, आपकी अपनी समझ रहेगी, और आपको HCF निकालना है। अब HCF किस किस के बीच में निकालना है, एक 40 सेंटीमीटर और दूसरा, तो मुझे बताओ क्या समय लग जाएगा क्या, हो गया ओरेली सॉल्व, क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। कैसे निकाले, देखो भाई, ओरली सॉल्व हो रहा है विद्यार्थी, ओरली सॉल्व हो रहा है, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स लोग बना रहे हैं, आप लोग भी वैसे बना सकते हैं कि आपके पास 40 और 48 दिया गया। तो चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 40 है 48 है। हम इतना श्योर हो गए कि भाई यहाँ पे HCF निकालना है। कितने से डिवाइड करूंगा बेटा, हाँ 8 से, 8 से भी हो सकता है, चलो करते, बताओ 8 के किस पहाड़े में 40 आता है, 8 पंचे 40, चलो भाई 8 पंचे 40, 48, 8 छक्के मतलब 8 6 48। अब क्या और आगे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 और 5 इवन और ऑड आ गए, सम और विषम आ गए। तो अब आप बोलोगे कि सर हमारी जो गाड़ी है वो यहीं रुक जाएगी, तो हमारी गाड़ी यहीं रुक गई, तो 8 आ गया ना आंसर, ज्यादा क्या सोचना। पा लिए 2 नंबर, हो गया व्यापार में सिलेक्शन, 1 किलो काजू कतली भेज देना, ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट वेरी गुड भाई। चलिए मध्य छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास रिप्लाई आ गया, 8 आएगा करके, हो गया क्लियर। आगे बढ़ा जाए, हाँ आगे बढ़ा जाए मैडम, आगे मैडम आज क्या नाश्ता बनाया, अरे रे गणेश पक्ष में उपवास रखवा के आ रही है मैडम घर में, ऐसा ना किया करो। चलिए आगे अब हम देखते हैं भाई कि आप लोगों के सामने क्या आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और एनर्जी के साथ बने रहिएगा। चलिए अब देखते हैं भाई आप लोगों के खाते में अगला प्रश्न क्या आता है, और ऑनलाइन सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि ऑफलाइन, ये भी देखा जाएगा। ये लीजिए प्रश्न आपके सामने है, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि एक ऑयलमैन, यहां देखिए मैं पढ़ रहा हूं, एक ऑयलमैन के पास कंटेनर में 85 लीटर और दूसरे में 40 लीटर तेल है, मतलब कि 2 कंटेनर है उस ऑयलमैन के पास। कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो दोनों में किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या को माप सकती है वह क्या है, क्या निकालना होगा। क्यों HCF, कैसे पता चला HCF निकालना, वेरी गुड, कुछ नहीं बेटा, एकदम आंख बंद करके तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, गलत बात है ये तो मुहावरा, कि कई बार बोल देते अरे आंख बंद करके सॉल्व कर लो, कैसे कर लोगे आंख बंद करके सॉल्व भाई, आपने सबसे पहले आंख खोल करके करो बेटा, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, और अपने प्रश्न पत्र में से चिपका लेना आंख, तो आपको दिखाई देगा अधिकतम। अब अधिकतम पूरा मतलब क्या निकालना है, HCF, मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है। अब महत्तम समापवर्त किसका निकालोगे भाई, 85 और 40। देखिए हमारे पास तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी आ गया, वो कह रहे 5 लीटर आएगा, चलो पक्का 5 लीटर आएगा, मौखिक हल हो गया। कैसे, किससे डिवाइड कर देंगे हम, 5 से। देखते हैं भाई आप लोग सही बोलो कि नहीं, एक आएगा 40 और एक आएगा 85, चलो भाई करते हैं, 5 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 85, पक्का 17 पंचे, क्या बात है भाई, सब याद कर लियो, 17 पंचे। अब क्या मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, 8 और 17 दोनों ऑड और इवन आ गए, सम और विषम आगे नहीं बढ़ सकता मैडम। तो यहां पर जो आपके पास 5 दिया गया, ये 5 कुछ और नहीं बल्कि आपका उत्तर है, मतलब HCF है, महत्तम समापवर्तक, और इसलिए जो आपका उत्तर आएगा वो है 5 लीटर। चलिए भाई देखिए मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट सबका रिप्लाई आ गया, वेरी गुड भाई, आज बहुत खुशी हो रही है। अंतिम कक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आप सबसे बन जाए, है ना, हाँ कि ना। आगे बढ़ा जाए अब, पक्का, चलो आगे बढ़ते बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया सबका, चलिए भाई सबने आंसर दे दिया कि 5 लीटर आएगा। अगला खाता देखते हैं क्या कुछ खुल रहा है। ओहो, ये लीजिए चॉकलेट खाओ, चलो यहां पे थोड़ा सा माइंड दौड़ाना है, घबराना नहीं है, ये सब पूर्व में आ चुके हैं। अगर ये आ चुके हैं तो ऐसे ही प्रश्न आ सकते, यही आएगा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे ही आ सकते हैं। एक बार मैं प्रश्न आप सभी के लिए पढ़ लेता हूं कि किसी स्थान पर 299 लीटर चॉकलेट सिरप, चॉकलेट सिरप जानते हो, केक वेक बनाया कभी मैडम अपन ने, तो चॉकलेट का सिरप आता है ब्राउनी, है ना, उसको ऐसा मस्त ऊपर लगाते हैं, फिर केक बना के देते हैं, कल लाओ बेटा केक वेक बना करके, ठीक है, मगर विदाउट एग वाला।
तो किसी स्थान पर 299 लीटर चॉकलेट सिरप, 377 लीटर पानी और 481 लीटर दूध है। द्रवों मतलब लिक्विड जो दिया गया है, द्रवों को बोतलों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करके बोतलों में भरना है और प्रत्येक बोतल की क्षमता समान है। मतलब जिस भी बोतल में आप भरने वाले हो उन सभी बोतल की जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम समझ में आता है कि कितना उसमें आप फिल कर सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, वो सब समान रहेगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी भी दो प्रकार के द्रवों को, मतलब कि कोई भी दो लिक्विड आप ले लीजिए, या तो आप चॉकलेट का सिरप ले लो या पानी ले लीजिए या दूध ले लीजिए, यदि किसी भी दो प्रकार के द्रवों को आपस में नहीं मिलाना है, मतलब आप किसी भी प्रकार का झोल झाल नहीं करने वाले यहाँ पर, ठीक है, नहीं मिलाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब दो कथन दिए गए, प्रत्येक बोतल का आकार 13 लीटर है। आकार मतलब बेटा ये वॉल्यूम बता रहा है कि कितने वॉल्यूम का आप वो यूटेंसिल या पात्र इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें कि आप फिल करवाना चाहते हो। दूसरा, बोतलों की कुल संख्या कितनी है, 89 है। अब इस प्रश्न को एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हिंट मैं आप ही लोगों से लूंगा कि करना क्या है, फिर बाद में तो मैं बताऊंगा ही। भाई ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी आया करो। कल आपके घर गए तो कैसे दरवाजा बंद कर दिए थे, थोड़ा सा ही खाता हूँ बेटा मैं खाना, जैसे मुझे देखिए दरवाजा बंद कर दिया, छत से झांक रही है ऐसे, सर गए हैं कि नहीं, गए हैं कि नहीं, फिर जैसे गया तुरंत दरवाजा ओपन कर लिया बच्ची ने। ऐसा ना किया करो भाई। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहे हो और क्या कुछ निकालना है मुझे बताओ। एलसीएम निकालना है, तो भाई पहले मुझे विद्यार्थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम एलसीएम निकाले, तो हम एलसीएम क्यों निकाले बताओ। अच्छा, न्यूनतम संख्या दिया गया इसलिए एलसीएम। और कोई विद्यार्थी, और कोई विद्यार्थी, क्या कुछ फाइंड आउट करना होगा इसमें, क्योंकि बस यही पता चल गया ना, कुछ बचा नहीं, फिर ये तो खत्म है, फिर 15 सेकंड में, 15 सेकंड में खत्म है फिर ये प्रश्न। यहां पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां पर ये नहीं है बेटा कि आपको एलसीएम निकालना है, सिर्फ न्यूनतम लिखा है इसलिए एलसीएम निकालना है, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अब उस प्रश्न को छोड़ो, आप लोग मुझे देखिए, एम आई नॉट लुकिंग गुड टुडे, नहीं अच्छा दिख रहा हूँ, बोलो क्या सर रोज एक ही शर्ट पहन के आ जाते हो, नहाते वहाते होगी नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हमारे पास समय ही नहीं है मैडम, सुबह से शाम हम आप लोग की सेवा में लगे हुए, इतना समय नहीं है, घर जाते फिर सेवा देते हैं, आप लोग के लिए कल के लिए प्रश्नों को छाटते रहते हैं, दिन भर यहाँ पड़े रहते हैं, कहाँ समय रहेगा हमारे पास, उम्र जा चुकी है हमारी, अब हमको क्या करना है, अब तो सीधा ऊपर ही जाना है। अरे ऊपर मतलब कि और सफलता की राह, आप क्या सोच रहे थे सर चल बसे, हाँ बड़ी दुष्ट बच्ची है यार, एकदम सर चल बसे सोच रही थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि आपके पास कोई भी लीटर, चाहे दूध हो चाहे पानी हो, एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीजें आपको बताना चाहता हूँ, दूध हो पानी हो किसी भी प्रकार का अगर द्रव्य हो या लिक्विड हो, अगर वो किसी दूसरे पात्र में आप भरने जा रहे हो और उसकी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है बेटा, मतलब क्या आप उसको ऐसा नहीं सोच सकते कि दिए हुए द्रव्यों को, दिए हुए लिक्विड को आप किसी और बर्तन से कंप्लीट डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तभी तो पूरा पूरा भर आएगा वो। ये तो वही हो गया कि किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः भाग देना किसी दी अन्य संख्या से, किसी दिए हुए नंबर को किसी अन्य या अदर नंबर से डिवाइड करना। क्या ये ठीक वैसे नहीं हुआ कि एक कमरे की विमाएं दी गई है या एक कमरे का डायमेंशन दिया गया है और एक ऐसा टेप लाइए जो सबको माप दे, वो भी डिवाइड करता था। तो क्या ये बिल्कुल वैसे नहीं हुआ कि दिए हुए अलग अलग बोतलों में पहले से आपके पास दूध दिया गया, चॉकलेट का सिरप दिया गया, पानी दिया गया है, अब उसको मिलाना भी नहीं है मगर सबको अलग अलग कंटेनर में रख देना है, तो कंटेनर भी उसको क्या कर रहा है, डिवाइड ही तो कर रहा है। अब अगर न्यूनतम संख्या बोल रहा है मतलब वही है कि अब आपको जब डिवाइड करना है ऐसे कंटेनर की संख्या बतानी है जो उसको पूर्णता भर दे, कंप्लीट कर दे। अगर वो किसी और पात्र में रखा हुआ है तो मतलब उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा मतलब आपको नंबर निकालना है। अब वो नंबर कितने हो सकते हैं, 10 12 20 25 30 कितने भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज से नहीं घबराना है कि यहाँ पे बोल दिया कि न्यूनतम संख्या क्या होगी, भाई वो सिर्फ संख्या न्यूनतम बोले या अधिकतम संख्या बोले, मतलब कि वो आपको डिवाइड करके दे रहा है। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट HCF, क्या निकालना होगा यहाँ पर आपको, HCF। समझ में आया, हाँ कि ना, पुनः मैं कह देता हूं मैडम किरण इधर देखिए, ये कह रहा है कि अगर ये छोड़ो प्रश्न, कभी भी अगर आपके पास ऐसा दे कि कोई द्रव्य है, कोई मिट्टी तेल कहीं भर दिया, कहीं पेट्रोल रख दिया, कहीं दूध रख दिया, कहीं पानी रख दिया और उसको किसी और अन्य कंटेनर, ऐसे कितने कंटेनरों की संख्या होगी जिसमें कंप्लीटली भरा जाए।
अब कंप्लीटली भर जाए वो, इसका मतलब वो कंटेनर उस पूरे दूध को, उस पूरे पानी को, उस पूरे चॉकलेट के सिरप को, उस पूरे पेट्रोल को, उस पूरे केरोसिन ऑयल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो कंप्लीटली अगर किसी दी हुई संख्या को कोई डिवाइड करे, भाग दे, तो HCF होता है, और किसी से भाग जाए वो LCM होता था, याद करिए। जहां पे HCF निकालना है, हर बार सिर्फ न्यूनतम देख करके चालू नहीं हो जाना है बेटा, समझ में आया? तो क्या निकालना है यहाँ पर, HCF। अब आपका काम ये रहेगा कि सबकी इकाइयां एक जैसी है कि नहीं, यूनिट देखो, 299 लीटर, 377 लीटर और 481 लीटर, क्या सब बराबर है? तो चलिए HCF निकाल करके देंगे मुझे। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट HCF निकाल कर दो, महत्तम समापवर्त HCF, किस किस का HCF निकालोगे? अब HCF निकालने की विधि आपकी अपनी अपनी होगी, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, मैंने 3 विधि आपको बता चुका हूं पहले भी। और यहां पर अब आपके पास दिया गया है भाई 299, 377 और दिया गया है 481। अब आप इनका मुझे HCF निकाल करके दोगे, तो HCF जो निकालोगे वो महत्तम संख्या रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दो स्टेटमेंट में सही है या गलत है। पहले HCF मुझे निकाल करके बताएंगे, जल्दी फास्ट, एक HCF निकाल करके दीजिए, कितना आ रहा है? दो इट किसी स्थान पर 299 लीटर चॉकलेट सिरप, HCF बताइए भाई कितना आ रहा है? किससे डिवाइड करेंगे? देखिए पहाड़ा अगर याद होगा तो हो जाएगा, क्योंकि आज मैं खुद से पहले से सॉल्व नहीं करूंगा। चलो भाई, सिद्धार्थ जी का आंसर आ चुका है कि ए। सिद्धार्थ जी बोले ना तो एक ना ही दो सही है, तो ठीक है, एक बार देखते हैं। सिद्धार्थ जी आप मध्य छत्तीसगढ़ से हो, अब हम ये एक बार देख लेते हैं कि आप कितना सही हो, क्योंकि जब तक बहुमत आएगी नहीं मैं भी नहीं कह सकता, बहुमत की सरकार है भाई हमारे देश में, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, सही है या गलत है। वैसे सिद्धार्थ जी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर ए चुना है, ना तो एक ना ही दो सही है, तो आप यहां गलत हो। चलो मैं इतना हिंट दे दिया। सिद्धार्थ जी यहां पर आप गलत हो, आप यहां गलत हो। अब गलत क्यों हो उसको चेक करो। जिस विद्यार्थी से नहीं बन रहा है वो सिर्फ HCF तो निकाल करके दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स महत्तम समापवर्तक निकाल करके दीजिए भाई, कितने से डिवाइड होगा, जल्दी करिए। आज अंतिम कक्षा है मेरे HCF और LCM की, इसलिए मैं सब कुछ आप लोग से करवा रहा हूं। हो गया? चलो इतना समय नहीं लगना था, बहुत आसान था, मैं बना रहा हूं यहां पर देखिए, इतना समय बिल्कुल। हाँ मैडम बोलिए। 13 HCF, चलिए भाई मैडम का 13 HCF आ गया, तो दो स्टेटमेंट में से कौन सा सही आ रहा है मैडम? देखिए चलो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, यहां देखते हैं, घबराना नहीं है। चलिए यहां देखिए भाई, यहां देखिए, चलो ऑफलाइन स्टूडेंट्स यहां देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी मैं यहीं पे ध्यान चाहूंगा, सबके सब यहां देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ू मैं। देखिए हो क्या रहा है यहां, समझो बेटा, यहां पर आपके पास बोला है कि मैं HCF निकालू। HCF क्यों निकालना है तो समझ में आ गया। अब आप जब इसको HCF निकालोगे तो भाई अगर 13 का पहाड़ा याद रहे तो सब चीज समझ में आए। अब आप लोग तो पढ़ोगे नहीं जब तक क्रांति सर खुद आप लोग को रटाए ना, है ना। तो 13 के किस पहाड़ा में 299 आता है? 13 दूनी 26, वेरी गुड। ये लो 13 दूनी 26, 29 है 26 का कितने बचे? 3, 39, तो 13 तिया, चलो 13 तिया 39, फिर करो 13 दूनी 26, वेरी गुड, चलो 13 दूनी 26। अब 37 से क्या 13 तिया नहीं कर सकते थे? 39 होता, ज्यादा हो जाता, है ना। तो चलो 13 दूनी 26, तो 37 से 26 घटाओ, सही सही घटाना, पक्का। अब 11 और 7 आ गया तो 117। अब 13 के किस पहाड़ा में 117 आएगा बताओ? 13 निया 117, वेरी गुड भाई, चलो सब याद हो रहा है। 48 है, 13 तिया, चलो 13 तिया 39, 48 से 39 घटा दीजिए, 9, पक्का। 9 और 1 91 हो गया, अब कितने से जाएगा बताओ? वेरी गुड, 13 सत्ते 91। अब आप देखिए क्या अब ये और डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं मिल गई, जैसे 23, नॉन डिविजिबल नंबर आपको मिल गया, यहाँ पे प्राइम नंबर मिला है। तो अब आपका जो HCF आ गया है या महत्तम समापवर्तक आ गया, वो क्या है? 13। मतलब कि बोतलों की संख्या कितनी होगी? 13 लीटर की। यहां देखो प्रत्येक बोतल का आकार 13 लीटर आ गया, आ गया 13 लीटर। क्यों आया? संख्या नहीं निकला, ये लीटर दिया, आकार दिया। कैसे लीटर आकार दिया? भाई आपने अगर 377 लीटर रखा है
481 लीटर रखे हैं, आपने 299 लीटर का एचसीएफ ज्ञात किया है। अगर लीटर से कुछ निकालोगे तो लीटर ही निकलेगा ना जी, एप्पल बराबर एप्पल, हाँ कि ना। तो यहां पर भी ये क्या निकला, 13 लीटर। और अगर 13 लीटर निकला है मतलब ये उस बोतल की, उस यूटेंसिल की, उस पात्र की आयतन बता रहा है कि वो कितना बड़ा है, उसका आकार बता रहा है। और पहले में तो वही पूछा ना कि प्रत्येक बोतल का आकार क्या रहेगा, 13 लीटर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। चलो भाई, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब बेटा उसके बाद क्या बोल रहा है कि बोतलों की, मतलब कि सिद्धार्थ जी अब आप देख लो, अगर आपने ए चुना है, यहां पर देखो भाई, यहां से देखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, प्रश्नों को कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं पता है, जब प्रश्न बनाते रहते हैं ना, नहीं बन रहा होता है तो या तो गणित बनाना ही छोड़ देते हैं, या फिर बोलते हैं छोड़ रे, मेरे से तो बनता ही नहीं, उससे अच्छा मैं दूसरा चीज रट लूं। ये पर बिना गणित और रीजनिंग के आप परीक्षा कैसे पास करोगे। अगर आप पीएससी का प्रारंभिक परीक्षा दोगे तो इसमें सीसेट है ना, सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई करना है। और व्यापम परीक्षा दोगे तो भैया बिना गणित और रीजनिंग के तो उसमें अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, मतलब जॉब तो हाथ से गया ना। इसलिए घबराइए मत। तो पहला आपका देखो, जहां जहां पहला वाला स्टेटमेंट गलत है बोलो वो काट लीजिए। देखिए ए स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ना तो एक ना तो दो बोला, अभी हमने सेकंड नहीं निकाले, पहला तो निकाल लिए ना भाई, इतना तो आता था। अब देखो दो सही है परंतु एक सही नहीं है बोल रहा, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। बी विकल्प भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए एक और दो दोनों सही है, ये भी हो सकता है सही। एक सही है परंतु दो सही नहीं है, अब सी और डी में से कोई एक रहेगा, सी और डी में से कोई एक रहेगा। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे अब हम। हमने देखा, यहां देखो बेटा, ये 299 लीटर था, देखो ना 299 लीटर का चॉकलेट सिरप था, उसको जब आपने भाग दिया कितने से, 23 से, सॉरी 13 से भाग दिया, 23 गुणा किए तब जाकर के 299 आया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं रहा, एक मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं तो इसका बता दूंगा कि आंसर कैसे आया। एक्चुअल में ये सेकंड वाले का आंसर है। अगर बोलता मैं कि ट्रिक देखो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो आप बड़े खुश हो जाते क्या, अरे दिए हुए लीटर को भाग दे दो यार, और जो लास्ट में आया है ना उसको आप जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, तो आप रटते रहते, यस दिस इज द आंसर। आप सीधा 23 धन 29 धन 37 को जोड़ दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट 89 आएगा। करके देख लीजिए एक बार, फिर मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होगा, देख लीजिए। 3 और 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9, हासिल आई 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, आ गया 89। और 89 आ गया मतलब दोनों ही सही है। मगर ये ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसे ही बोल देता तो आप रटे पड़े रहते, भयंकर खुश हो जाती मैडम, घोलन घोलन के खुश होते आप, है ना, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर देते। तो ये ऐसा इसलिए हुआ भाई, मैं देखो आंसर तो समझ में आ गया ना क्यों ऐसा हुआ, एचसीएफ तक का। ये एक्चुअल में क्या है, 299 को आप कैसे लिख सकते थे, 13 गुणित 23, यही तो था वो, यही तो था। इसका मतलब कि आप इसे ऐसा भी तो पढ़ सकते थे कि 13 लीटर का एक बर्तन, 13 लीटर के आयतन वाला बर्तन, 13 लीटर के वॉल्यूम वाला बर्तन कितना ठो, 23 ठो, तब जाकर के क्या देगा, 299, हाँ कि ना। अगर मैं बोलूं एक चॉकलेट 1 रुपए का, तो 10 चॉकलेट कितने रुपए का, तो क्या बोलते, 10 रुपए, ऐसी ना बोलते ना जी। तो वही चीज ये बता रहा है कि एक ऐसा बोतल जिसका आकार 13 लीटर का है वो कितने हैं, 23 है, तब जाकर के 299। वैसे फिर 377 के लिए कितने हैं, 29, 481 के लिए कितने हैं, 37, इसलिए अंतिम में इनको जोड़ा गया है बेटा, और कुछ नहीं। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये एग्जैक्ट क्या दे देगा, 89, क्या दे देगा, 89। तो इस हिसाब से दोनों ही क्या हो गए, सही। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे एक बार रिप्लाई कर दो, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई मी, जल्दी रिप्लाई करो भाई, समझ में आया कि नहीं। और बाकी लोग उतारना चाहो तो उतार लीजिए इसे, डू इट। पानी वानी की व्यवस्था रखे होगे बेटा टीचर के लिए, हाँ, जहर वहर तो नहीं है ना उसमें कि बहुत पढ़ाते करके जहर पिला दूंगी, नहीं, ठीक है, जब पानी पी लो, आ गया है, जल्दी उतारिए उसको, जल्दी लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हो गया भाई, ठंडे पड़ गए हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो? उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, सब जगह क्या कोहरा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है कि बारिश ज्यादा हो रही है, कनेक्शन ऑफ हो गया है? हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये लीजिए अगला प्रश्न, देखिए, दो बिजली के तार, एक 9 मीटर, 9 मीटर 60 सेंटीमीटर, मतलब यहां से क्या समझ में आता है? वेरी गुड, 960 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, 960 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना, पक्का, वेरी गुड। फिर बोल रहे लंबा एल्यूमिनियम का एवं दूसरा 5 मीटर 12 सेंटीमीटर लंबा तांबे का तार है। तो ये 5 मीटर 12 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे, 512 सेंटीमीटर। चलो आगे पढ़ते हैं। वह अधिकतम लंबाई दोनों तारों की ज्ञात करो कि उस लंबाई के टुकड़े करने पर प्रत्येक तार की कुल लंबाई उससे भाग दिया जा सके, उससे भाग दिया जा सके। विकल्प आपके सामने है। पहले तो मेरा यह प्रश्न है कि मुझे इसमें करना क्या है। हाँ, क्या करना है बेटा, मुझे यहां पर HCF निकालना है। क्यों HCF निकालना है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने लिया बेटा। यहाँ पे हिंट कि यहाँ पे HCF इसलिए निकालना है कि दो तार दी गई है, दोनों तार की लंबाई आपके पास मीटर और सेंटीमीटर को अटैच करके दिया गया, तो सबसे पहला आपका कार्य ये रहेगा कि आप उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करिए। फिर वो ये कह रहा है कि वह अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई मतलब कि वो अधिकतम लंबाई लाइए जिससे ये पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो कुछ और नहीं HCF होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका सर्वप्रथम कार्य रहेगा कि 9 मीटर 60 सेंटीमीटर को 960 सेंटीमीटर और 5 मीटर 12 सेंटीमीटर को 512 सेंटीमीटर लीजिए और आप मुझे इसका HCF ज्ञात करके दीजिए, आपका उत्तर आपको ज्ञात हो जाएगा। चलो जल्दी, फास्ट डू इट। चलिए भाई, निधि जी रिप्लाई कर दिए हैं जशपुर, निधि जी फ्रॉम जशपुर, सिद्धार्थ जी फ्रॉम राजनांदगांव, सुशीता जी भी फ्रॉम जशपुर। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। बहुमत 64 बोल रहे तो उत्तर है कि नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिए भाई, ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं कि 64 आएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप लोग रिप्लाई करो, चेक करें। चलो किससे डिवाइड करना है, HCF निकालना है तो 2 से करो, और कोई बड़ी संख्या, पक्का 2 से कर लो। चलो भाई, अब आप बोल रहे तो पहले 2 से करें, मगर 2 लंबा लंबा नहीं जाएगा बेटा, 8 से करें। चलो ठीक है, 8 से कर लेते हैं, 8 से बताओ। 8 एकम 8, 9 से 8 गए, बचे कितने, 8 दूनी 16, वेरी गुड। चलो शून्यम इधर, 8 छक्के 48, कितना बचेगा, 3, मतलब 2 32, तो कितने से जाएगा, 8 चौक 32। चलो भाई वेरी गुड। और जाएगा क्या 8 से, नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ये जाएगा, जाएगा, हाँ तो चलो फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8, चलो 12 से 8 गए, 4 40, 8 पंचे, फिर 8 ही 8 ही 64। अब क्या 15 और 8 डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि 15 आपके पास विषम संख्या और 8 जो है सम संख्या, मतलब ऑड और इवन नंबर है। अब आपको यहीं पे रुक जाना है। इसका मतलब HCF जो अब आप निकालोगे इस 8 और 8 का गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, तो 8 ही 64, तो आपके पास HCF आ गया 64, 8 ही 64। तो विकल्प कौन सा लोगे, सी, उत्तर आ गया, विकल्प आएगा सी, 8 ही 64। हाँ कि ना भैया, पीछे क्यों देख रहे, समय देख रहे हो क्या, तो मजा नहीं आ रहा, बताओ। ये बच्ची बार बार समय देख रही, घड़ी कब क्रांति सर जाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ा दिए आज, मतलब इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ। थैंक यू मैडम, तारीफ मुंह पे किया करो ना, पीछे क्यों देखते हो फिर घड़ी को, है ना। अब अच्छा पढ़ाते हो तो ऐसा बोलना चाहिए कि सर थोड़ा आधा घंटा और ले लो, तो पीछे घड़ी देख रही है बार बार कि कब 8:30 बजेगा। आज क्लास आखिरी है ना बेटा, फिर तो कल से शायद, कल या परसों से फिर मैं साइंस भी चालू करूँ, मतलब एक साथ 2 सब्जेक्ट चलेंगे, साइंस भी चलेगा और हमारा मैथमेटिक्स भी चलेगा, मतलब मेरे तरफ से। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार रिप्लाई कर दो भाई एनर्जी के साथ कि समझ में आ गया है। आगे बढ़ू, मैडम हिनन मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो आप, सुराज में हो जबकि, ऑलवेज हैव अ गुड स्माइल।
याद रखिएगा, मुस्कुराते चेहरे में पढ़ा हुआ ज्ञान तुरंत अर्जित होता है मस्तिष्क में। चलिए भाई, प्रश्न फिर आप सभी के सामने, मैं प्रश्न बस पढ़ रहा हूं, हल आपको करना है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? क्या निकालना है भाई? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या निकालना है बेटा? यहां पर पक्का एलसीएम निकालना है? हाँ, HCF निकालना है भाई। आप लोग हमेशा इसके पीछे क्यों चले जाते हो कि यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये कम से कम। अरे भैया ये वर्ड मत देखो, मैंने क्या बताया, अगर कोई द्रव्य है, कोई लिक्विड है, कहीं दूध रखा है, कहीं पानी रखा है, कहीं डीजल रखा है, कहीं पेट्रोल रखा है, कहीं चॉकलेट सिरप रखा है, कुछ भी रखा है, अगर वो किसी चीज में भरना है नंबर ऑफ कंटेनर्स में, तो वहां पे बेटा HCF रहेगा, क्योंकि वो उसको डिवाइड करने जा रहा है ना, वो कंटेनर, वो पात्र। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF, महत्तम समापवर्तक। आप इस पॉइंट को ना देखा करो कि कम से कम, अरे वो नंबर्स पूछ रहा है आपसे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं भी विकल्प में लीटर वीटर नहीं लिया है, हाँ कि ना? परफेक्ट नंबर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आकार नहीं बोला है, नंबर बोला है। इससे पूर्व में आपके पास आकार आ रहा था 13 लीटर वॉल्यूम के साथ। डू इट। HCF बताइए भाई क्या होगा? मतलब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने नंबर्स बोल रहा है। और नंबर्स के लिए बेटा मैंने आपको बताया था, हिंट दिया था इससे पूर्व ही। पहले आप लोग बनाओ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा भाई कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले बना रहा है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। डू इट, सबसे पहले आप लोग करिए, एंड आफ्टर दैट मैं आपको हिंट दूंगा। चलिए भाई, टाइम शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। मैं 1 मिनट से ज्यादा समय बिल्कुल भी किसी भी विद्यार्थियों को नहीं दूंगा, मुझे इसके बाद हल ही करना है। चलिए, उत्तर कोई दे रहे हैं क्या? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे क्या कुछ होगा। आपके पास 403 लीटर दिया गया है, आपके पास 465 लीटर भी दिया गया है, और 496 भी दिया गया है। 31 आ रहा है, वेरी गुड। अगर 31 आ गए तो बस अब मैं आगे बढ़ने चाहता हूं, अभी तक तो पूरा पूरा। मगर सर यहाँ तो 31 नहीं दिया सर, अब आप कहाँ से कुछ कुछ ला दिए? ऐसा कुछ किसी के दिमाग में? यहाँ तो 34, 44, 54, 64 है। अगर आपको 31 आ गया है तो वो क्या है? हाँ, वो डिब्बे का वॉल्यूम है, आकार है। अब समझिए। चलिए, वेरी गुड सिद्धार्थ जी, आपने 31 ला लिया, बहुत सही। मगर 31 हमारा आंसर नहीं है, 31 अभी हमारा आधा अधूरा आंसर है। इससे पूर्व हमने किए थे, याद करो। चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्या करो, 403 लीटर, चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, चीजें फिर समझ में आएगी। यह आ गया 403 लीटर, फिर है आपके पास 465 लीटर। लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाए हो कि ऑल मेथड फैक्टर, ऐसा भी हो जाएगा। चलिए, 465, फिर आ जाएगा आपके पास कौन सा बचा, 496। मगर ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो सब, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर यहाँ कहीं 31 रहा तो आप कंफ्यूज हो जाते, फिर 31 को आप टिक कर देते, यहाँ 31 नहीं, इसलिए आप लोग रुक गए हो। 31 उसका आंसर नहीं है, 31 उसका आंसर इसलिए नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सबके सब किस में दिए गए हैं, लीटर में। और लीटर कभी संख्या हो सकता है क्या, जबकि उसने क्या बोला, कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता है, मतलब वो फाइंड आउट करने बोले संख्या, पर HCF से निकल रहा है लीटर, क्योंकि ये सबका मात्रा क्या, सॉरी सबकी इकाई क्या है, इकाई लीटर है। तो लीटर ही देगा। तो लीटर क्या होता है, उस डिब्बे का आकार। और ये आकार नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। और संख्या के लिए मैंने बताया था सबको लास्ट वाला ऐड कर दो, बस वैसे ही निकलेगा। चलो पहले आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो बेटा, किससे जाएगा, 31 से करें, चलो वेरी गुड। 31 से चलो करो, 31 बन जाए, 31 एकम 31, कितना बचेगा, 9। तो 9 और 3 93, 31 दिया, वेरी गुड। चलो इसको करिए, 31 एकम तो कितना बचेगा, 46 से 31 गए 15, तो 155। तो 155 कितने से जाएगा, 5, 31 पंचे, वेरी गुड। चलिए अब 496 को करिए, 496 को, चलो 31 एकम, तो 49 से 31 को माइनस कर दीजिए, 31 को, कितना आ रहा है, 18, और लास्ट में 6 है तो 186, 186 को डिवाइड करिए 31 से, जल्दी
186 को डिवाइड करिए 31 से, पक्का? 6 बार, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो ये आ गया 6 बार। चलिए वेरी गुड। अब आप देखो बेटा, अब यहां पर आपके पास 13 आया, 15 आया और 16 आया, सब अलग अलग नंबर है। 16 आपके पास इवन नंबर है और इधर ये ऑड नंबर है, तो हमको यहीं रुकना पड़ेगा। तो HCF का मान क्या आ गया? 31। लेकिन ये जो 31 निकला बेटा, ये 31 क्या है? ये 31 HCF जरूर है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? लीटर। इसलिए ये डिब्बों का आकार बता रहा है। डिब्बों का क्या बता रहा है? आकार। अब डिब्बों की संख्या क्या होगी, क्योंकि उसने तो बोला कम से कम कितने डिब्बे, तो मैंने बताया था ये सबको जोड़ना। अभी जस्ट हमने हल किए थे ना भैया, हाँ कि ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलिए सिद्धार्थ जी बोल रहे 44 आ गया, चेक कर लेते, इन सबको जोड़ दो। 13 प्लस 15 धन 16 क्या आएगा? 44। वेरी गुड, तो उत्तर आएगा 44। तो आप जाओगे बी के साथ। समझ आया? किसके साथ जाओगे? बी के साथ। कोई परेशानी यहां पर? समझाया क्यों आया? आपको नहीं लगता कि जस्ट अभी हम लोग ऐसा वाले एक प्रश्न हल किए थे ना? तो घबराना क्यों था भाई, तुरंत बना लेना था। आगे एक और प्रश्न देखें। चलो भाई पायल जी हमको थैंक यू फ्रॉम गरियाबंद। जाएंगे भाई गरियाबंद में, मेला जब लगेगा ना, फरवरी माह में मेला लगता है, पता है ना? कौन सा मेला लगता है बताओ? हाँ तो बोल दिए। हाँ, अरे राजिम मेला, माघ पुन्नी मेला नहीं लगता है ना? जनवरी एंडिंग फरवरी में हम जाते हैं। मैडम आप तो भोपाल से, आप चलिएगा, ठीक? कौन से भगवान का मंदिर है वहां पे? शिव जी? गरियाबंद में भूतेश्वर जी है, ठीक है, मगर गरियाबंद में नहीं, जहां मेला लगता है मैं वहां पूछ रहा हूं। शिव जी का है? पक्का? चलो आज आप लोग अपने छत्तीसगढ़ के नॉलेज को रिकॉल करिएगा और मुझे बताइएगा। राजीव लोचन जी का मंदिर है वहां पर? तो राजीव लोचन जी वो मंदिर किसको समर्पित है, ऐसा पूछता है? श्री राम जी को समर्पित है। राजीव लोचन, ऐसे ईश्वर जिनके नयन कैसे हैं? कमल की तरह। तो श्री राम जी। कैसे करो रे, छत्तीसगढ़ वाले शिक्षक से बात करनी पड़ेगी, बच्चे नहीं पढ़ रहे, इनको दंड दो। आगे बढ़ाया जाए प्रश्न, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, नहीं तो पायल जी से बात करेगा गरियाबंद से बच्ची। देखिए प्रश्न आप ले, किसी विद्यालय में, अब यहां देखिए भैया, किसी विद्यालय में ग्रेड 6, 7, 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः, ग्रेड 6, 7, 8 समझ में आते ना? देखिए क्लास 6, 7, 8, किसी विद्यालय में ग्रेड 6, 7, 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः इतना दिया गया, 522, 696 और 464 थी। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में विभाजित थे। किसी भी समूह में एक से अधिक ग्रेड के विद्यार्थी नहीं थे, मतलब जो जिस ग्रेड का है उसको उसी ग्रेड में रखें। याद है स्कूल में स्पोर्ट्स चलता था, तो कक्षा 8वीं के बच्चों का टेंट इधर, कक्षा 9वीं के बच्चों का टेंट इधर, और हम लोग लड़ते, तो वह हम लोग कहाँ बैठेंगे? ना तो हम 8वीं में, ना तो हम 9वीं में, हम तो 2 बार फेल हुए हैं, है ना? तो हम तो सीनियर हुए, तो हम 10वीं वाले में बैठेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे अलग अलग समूहों में विभाजित थे। किसी भी समूह में एक से अधिक ग्रेड के विद्यार्थी नहीं थे। यदि सभी समूहों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो, ये इंपॉर्टेंट है, समान हो, तो समूहों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा बेटा कि HCF निकालना है कि मुझे LCM निकालना है। HCF पक्का? क्यों HCF निकालना है? संख्या समान हो, जो उसको डिवाइड कर रहे ग्रुप, है ना, इसलिए HCF। चलो निकाल करके बताओ तो भाई, बताइए फास्ट। आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, क्यों? अभी तो वैसे ही प्रश्न किए थे, बस वहां पे लीटर रख दिया था भाई, वहां पे दूध रख दिया था, चॉकलेट रख दिया, चॉकलेट सिरप रखा था, पानी रखा था, सबको आपको डिवाइड करना था। यहाँ पे बच्चों की संख्या है, बच्चों की संख्या को आपको डिवाइड करना है, किसमें? समूहों में। तो समूहों में करना है, वहां डिब्बे में आपने डिवाइड किया था। मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स निकालना क्या है? HCF, महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक किस किस का निकालना है? आपको जो संख्याएं दी गई है, कौन कौन सी दी गई है भाई? 522 और दिया गया 696 और दिया गया 464। आप इसका मुझे HCF निकाल करके बताइए कितना आ रहा है, और वही आपके पास परफेक्ट वहां पर आपको, देखिए संख्या निकालने बोलेगा तो अभी हम पहले HCF निकाल करके बताओ, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा करना क्या है। जल्दी HCF बताइए, क्या कुछ आएगा आपके पास? HCF पहले बताइए, फिर हम संख्या निकाल लेंगे, कैसे संख्या निकलेगी।
क्योंकि संख्या में लास्ट में जोड़ना पड़ता था, याद है इससे पहले हमने जोड़े थे संख्या निकालने के लिए, है ना। जल्दी करिए फास्ट। यहां से आपके पास क्या निकलेगा, जो एचसीएफ निकलेगा, जो एचसीएफ रहेगा वो ये प्रदर्शित करेगा कि एक समूह में कितने विद्यार्थियों को आप रख दे रहे हो। मगर जब आप उनकी संख्या निकालने जाओगे, जैसे कि यदि सभी समूह में विद्यार्थियों की संख्या समान हो तो समूहों की न्यूनतम संख्या, तो समूहों की न्यूनतम संख्या के लिए यहाँ पे जो भी संख्याएं आएगी आप उसको जोड़ दोगे। जल्दी करिए फास्ट, एचसीएफ निकालिए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू इट फास्ट। कितने से जाएगा, जल्दी करिए। चलो मैं कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए भाई ज्यादा समय नहीं अपने पास, मैं यहाँ पे करते चलो, मेरे साथ करते चलिए 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 चलिए। पहले 2 से करके देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, चलो 2 से करके बताओ भाई। यहाँ पर 2 से ही कर लेते हैं, 3 से सॉरी 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से करके देखिए। समान कभी ना समझ में आए ना तो एकदम सिंपल नंबर से पहले ले लीजिए ना, इजीली समझ में आता है। देखिए 2 दूनी 4, 5 से 4 के बचे 1, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। चलिए 2 तिया 6, फिर 2 चौक 8, 9 से 8 के बचे 1, 2 अट्ठे 16, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इतना हो गया। अभी किससे जाएगा, 26, 2 6 1 है बेटा, किससे जाएगा, उनतीस से करके देखिए जा रहा है क्या, जा रहा है। चलो बताओ 29 से अगर हम करके देखें तो कितना जाएगा, या फिर 9 से करके देखो भाई। 29 चलो बहुत लंबा चलेगा, 9 से जा रहे क्या, ये 9 12 8 नहीं जाएगा भाई 9 से, है ना, क्योंकि फिर इधर 48 2 30 2 9 से करो, 29 से चलो 29 निया, क्योंकि 9 निया 81 का एक हासिल आई, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26, देखो कट गया। चलिए अब इसको करिए, 3 4 8 को किससे जाएगा, 29 में क्या गुणा करो जो मिलेगा, देखो 29 एकम 29 सबसे पहले, तो 34 से 29 का कितना बचा 5, 5 और 8 कितने हुए 58। अब 29 में कितना गुणा करो, 29 दूनी, वेरी गुड। तो चलो ये 12 आ गया, आ गया। अब ये बताओ 232, 29 अट्ठे, क्योंकि देखो 8 निया 72, 72 का 2 हासिल आई 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है 23, हो गया। तो ये आ गया बेटा आपके पास, कितने से जा रहा है 232, 8 से, तो ये आ गया आपके पास 29 अट्ठे। अब आप स्वयं देख लीजिए बेटा, यहाँ 9 आ गया, 12 और 8 आ गया, तो स्टॉप होना पड़ेगा अब हमको। तो अब आपके पास एचसीएफ क्या आया मुझे बताओ, एचसीएफ आपके पास आ गया 2 गुणित 29। चलो बताओ 2 गुणित 29 कितना होता है, पर ये 2 गुणित 29 में नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। क्यों, कारण उसका ये है कि उसने तो संख्या निकालने बोला है ना, उसने हमको ये नहीं बोला कि हर एक समूह में आप कितने बच्चे रख रहे हो। उसने क्या बोला, यदि सभी समूह में विद्यार्थियों की संख्या समान हो तो समूहों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो एट लास्ट बेटा मुझे सिर्फ क्या ऐड करना है, ये देखो 9 12 और 8, है ना, लास्ट में ये ऐड करेंगे तभी तो संख्या मिलेगी। याद करो इससे पहले पूर्व किए थे, तो कितना आ जाएगा 12 8 20, 20 और 9 29, 29 ऐसी, क्लियर आ गया। ये नहीं भी करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। अगर ये कह देता कि प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी आएंगे तो आप गुणा कर लीजिए, आपके पास आ जाएंगे। मगर उसने ऐसा बोला कि प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी, नहीं, उसने बोला ऐसे कितने समूहों की संख्या होगी तो सबको आप जोड़ दोगे बेटा, क्लियर हो गया। और अगर पूछ देता कि ग्रुप में कितने विद्यार्थी है, तो अब 2 निया 18 का 8 हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58। समझाया, ठीक है बेटा, आ गया सबको समझ में। एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो, ये चीजें समझ में आ गई ना, क्या बनाया गया है। आगे बढ़ूं, कैसे एकदम चेहरा मुरझा जाता है, 2 ठो प्रश्न अच्छा बना, फिर जैसे तीसरे प्रश्न में थोड़ा भी अगर डाउट आया तो एकदम मुंह लटका देते हो, घड़ी देखते हो पीछे। हाँ, पढ़ाने वाला नहीं थकता, पढ़ने वाला थक जाता है। बड़े अजीब बजा बालक बालिका हो यार आप लोग। लो चलो, ये प्रश्न आप लोग का माथा घुमा देगा, मगर एलसीएम और एचसीएफ का है। जो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जानता है उससे बन जाएगा, और जो कॉन्सेप्ट नहीं जानता, चलिए भाई सभी विद्यार्थियों का रिप्लाई आ गया, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये एक प्रश्न मैं बनाऊंगा, उसके बाद मैं ड्रॉप करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न देख करके विद्यार्थी बोलते टार ना वो कौन बना ही, है ना, ऐसा बोल देते हो आप लोग।
ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है बेटा, प्रश्न सिर्फ हमें पढ़ना है और उत्तर आपके हाथ में है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपके हाथों में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास पता है तो ऐसे कई प्रश्न आपसे बनने लगेंगे, कोई तकलीफ नहीं। कोई मुझे बस एक बार बताओ कि ऐसे प्रश्न हल कैसे होंगे, एक बार आप मुझे बता दीजिए। प्रश्न एक बार मैं पढ़ूं क्या दे रहा है? हाँ, फॉर्मूला बस आपको लगाना है बेटा और कुछ नहीं, मगर आप पहले प्रश्न पढ़ो क्या बोल रहा है। बोल रहा है माना एक्स वाई, मतलब ब्रैकेट में दिया गया है, माना एक्स वाई बराबर एक्स और y का लघुत्तम समापवर्त है। मतलब ये जो प्रश्न है, ध्यान देना बेटा जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, ये आपका एलसीएम है, समझिए ध्यान से। बहुत आसान है प्रश्न, प्रश्न पढ़ोगे ना देख के डरने लगता है बच्चा, डरना नहीं भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, लाइन बाय लाइन पढ़ो, मैं तो आपको यही सिखा रहा हूं। फिर क्या बोल रहे हैं, तथा ये वाले ब्रैकेट में जो एक्स वाई है वो एक्स और वाई का महत्तम समापवर्त है, मतलब ये आपका एचसीएफ है। याद करो पहले भी ऐसा रहता था, एलसीएम एचसीएफ दिए रहता था, एक संख्या दी रहती थी, दूसरा निकालो तो कौन सा फॉर्मूला रखते थे, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर संख्या एक गुणित संख्या दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2, यही तो रखते थे ना। वही कॉन्सेप्ट रखना है बेटा, कोई भारी चीज नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। फिर उसका क्या बोल रहा है, यदि ये देखो 3/√x धन 2/√y बराबर 2 तथा 27/√x धन 2/वर्गमूल y बराबर 10 है, ठीक है, तब इनका मान निकालना है। अब इनका मान क्या निकालना है, ये क्या था LCM और ये क्या था HCF। तो क्या आपका मस्तिष्क नहीं दौड़ रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड कुछ और नहीं, संख्या एक गुणित संख्या दो होता था? अरे हाँ कि ना। तो ये सब क्या है, ये एक है संख्या एक और ये पूरा पूरा क्या है, संख्या दो, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर हुआ? इसलिए जो विद्यार्थी सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखेगा उससे बन जाएगा। अब मैं इसको हल करता हूं, यहाँ पे सब विद्यार्थी देखेंगे, ऐसे प्रश्नों को मैं हल करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व आप लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं बनाए हो, इसलिए एक बार आप प्रश्नों को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको हल करने चलता हूं, ये कैसे हल होगा। हो गया? चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि हल कैसे होगा। चलो मैं हल करूं बेटा? अरे हाँ बोलोगे, ना बोलोगे, कुछ ना बोलोगे जी? चलो ठीक है, मैं हल करता हूं, आप यहां देखेंगे। अब आपके पास यहां देखो, पहला आपने रख दिया, जैसे मैंने रख दिया 27x धन 2/√y बराबर 10। पहले मैं यहां से एलसीएम ले रहा हूं, लघुत्तम समावर्तक। वो हल करने का तरीका ये होता है, इसको यहां पे गुणा कर दो तो ये आ गया 27 गुणित √y, इसको यहां गुणा कर दो 2 गुणित वर्गमूल x या स्क्वायर रूट x। अब ये दोनों गुणा में इधर चले जाएगा, 10 वर्गमूल x गुणित वर्गमूल y। ये गणित है, सामान्य सा ये लघुत्तम आप निकाल रहे हो, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा बेटा, यहां देखो 27y, तो मैं इसको दे दिया समीकरण 1, ये दे दिया। दूसरा वैसे मैं यहां से बनाऊंगा, यहां से अगर बनाऊंगा तो देखो क्या आएगा, ये यहां गुणा हो जाएगा, ये यहां गुणा हो जाएगा, हाँ कि ना। तो वहां से क्या मिलेगा मेरे पास, 3 वर्गमूल y धन, यहां देखो 2 वर्गमूल x बराबर, अब ये दोनों कहां गुणा हो जाएगा, यहाँ पे, तो 2 वर्गमूल x गुणित वर्गमूल y, ये समीकरण 2 ऐसे ही होगा बेटा। अब आप क्या करिए, यहां देखिए, अब मैं एक में से 2 को घटा देता हूं, चलो घटा दो, ये घटा दिए, सब माइनस साइन लगा दो, ये लो। अगर मैं इसको घटाता हूं तो अब आप मुझे खुद बताओ पिक्चर क्या दिखाई दे रही है भाई, धन 2 वर्गमूल x और ये वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो ना प्लस माइनस जी, है ना। और ये 27 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 24, तो आ गया 24 वर्गमूल y बराबर, अब आप देखो बेटा 10 में से 2 जाएगा 8, तो 8 वर्गमूल x गुणित वर्गमूल y। अब यह वर्गमूल y और वर्गमूल y चल बसे कि नहीं, अरे हाँ कि ना, चल बसे। अब चल बसे तो यहाँ पर देखो पिक्चर और क्या दिखाई दे रही है, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो पिक्चर आपको ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ देखो 3 बराबर वर्गमूल x, हाँ कि ना। अब वर्गमूल को अगर मैं यहाँ पक्षांतर करूं या ट्रांसफर करूं तो वो बन जाता है स्क्वायर
वर्ग बन जाता है। तो x ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 9 बराबर x का मान ज्ञात हो गया जी। कहीं है क्या, कहीं है क्या, लास्ट में गुणा करना है ना, दोनों को कर लेंगे गुणा हम, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान गया, y का निकाल लेते हैं। आप इतना कर लो, जल्दी से लिख लो फास्ट। ये एक प्रश्न फिर मैं पूरा, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, मिटाऊंगा उस चीज को। जल्दी लिख लीजिए, इतना जल्दी लिख लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी लिखो फास्ट। जल्दी उतार लीजिए, एक अच्छा प्रश्न है ये। हो गया, हाँ कि ना, हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो गया ना सबका। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां देखो बेटा, तब देखेंगे x बराबर है 9 आ गया। तो कोई भी आप ले लो, समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2 ले लो, कहीं पर भी आप क्या करो, x का मान ले लो। मान लो मैं समीकरण 2 में ही रख दिया x का मान। यहां देखेंगे, अगर मैं समीकरण 2 में x का मान रख दूं तो मेरे पास क्या था, 3 गुणित y, ये था, देख लो, वर्गमूल y धन। अब यहां पे अगर वर्गमूल x का मान कितना था, देखो यहां से 3, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आ गया 6 बराबर, ये देखो ये वर्गमूल x कहाँ रख रहा था मैं, इधर, हाँ, ये वर्गमूल x का मान कितना था 3, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 वर्गमूल y, हाँ कि ना बेटा। अब यहाँ देखो, इस 3y को यहाँ पक्षांतर कर दूंगा तो प्लस का हो जाता है माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, वेरी गुड। तो मैं इसको लिख सकता था 6 बराबर 3 वर्गमूल y। कोई गुनाह कर देता क्या, नहीं। तो बेटा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो भैया वर्गमूल को अगर पक्षांतर कर दूंगा तो वर्ग बन जाता है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया y, 4 बराबर कितना हो गया y। इतना लिख लो फास्ट, जल्दी लिखो, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इतना लिख लो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। हो गया लिखकर, हो गया, हाँ आंसर 36 आएगा। इतना आ गया सबको, आगे बढ़ू अब मैं। अब देखो बेटा, x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हमको निकालने क्या बोला है, यहां देखो, हमको ना इसका मान निकालने बोला है। ये x और y क्या है बेटा, क्या था, क्या था ये एलसीएम। तो यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है। ये जो मुझे एलसीएम निकालना है बेटा, वो x और y का निकालना है, ध्यान देना। ये मुझे एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, x और y का। x कितना है 9, y कितना है 4, और 9 और 4 दोनों सम और विषम है, ऑड और इवन है। तो सीधा सीधा गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करो, 4 निया 36, तो यहां देखो यहां आ गया 36। अभी कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है। अब वहां पे ये जो x और y दिया गया, ये x और y क्या है भाई, देखो महत्तम समापवर्त, HCF। तो HCF किसका, x और y का। अब यहाँ x बराबर 9 है, ये y बराबर 4 है, क्या दोनों में कुछ समान आएगा संख्या, नहीं, सिर्फ एक आएगा, सिर्फ क्या आएगा एक, क्योंकि 9 भी अलग है 4 भी अलग है, उनमें कोई भी संख्या समान नहीं है, तो यहाँ पे आएगा एक। तो 36 एकम 36, उत्तर आ गया, देख लो ए। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ बेटा, कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इस बात से खंडन करेगा कि क्रांति सर जो पढ़ाते हैं वैसा तो कुछ आता ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा, तो उस कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजें आएंगी, उसी से संबंधित है ना। क्या मैंने ये प्रश्न पहले कभी आपको करवाया था, नहीं करवाया था, मगर ये पूर्व में आया, आकर के हमने कैसे हल किया, हमने सिर्फ ये पढ़े थे HCF गुणित LCM बराबर संख्या 1 गुणित संख्या 2। कॉन्सेप्ट जाने रहोगे तो नहीं बनेगा। क्या मैंने कुछ नया किया, क्या नहीं किया। कौन सा वाला बेटा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान रखा बेटा, x बराबर क्या था 9, और वर्गमूल x बराबर क्या था 3, तो मैंने कहां पे रखा, यहाँ पे रखते चले गया। 3 गुणित वर्गमूल y ऐसे रखा, वर्गमूल x की जगह मान कितना है 3, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, ये देखो 6। फिर यहाँ पे क्या रखा, 2 गुणित वर्गमूल x, वर्गमूल x का मान कितना है 3, तो 2 तिया 6। अब मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूं, पक्षांतर कर रहा हूं तो प्लस का क्या होगा माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा
3, ये देखो 3, ये नहीं होता ना माइनस, वर्गमूल y माइनस नहीं होगा। तो अब ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आपके पास ये यहाँ पे कैसे मिला, ऐसे मिला 2 बराबर वर्गमूल y। क्या वर्गमूल y का मान निकालना था? नहीं, y का। तो अब क्या होगा बेटा, जब इस वर्गमूल को हम पक्षांतर करते हैं तो ये बन जाता है 2 का वर्ग और ये बन जाता है y, और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। बस आगे समझ में सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया? तो ये था भाई और आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट। यहाँ पर अब मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लाऊंगा। आप लोगों से सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूर्व में आयोजित जो प्रश्न, कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जो आपको बेहतर लगे, उस क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करते चलेंगे, और सॉल्व करने के पश्चात आप अगर कोई प्रश्न में कोई डाउट आता है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मेरा एक नंबर नोट कर लेंगे, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, ताकि आप अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपसे कुछ ना बने तो आप मुझे व्हाट्सअप ड्रॉप कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूंगा और मैं बता दूंगा। मैं इतनी सुविधा आप लोग को दे सकता हूँ। तो मेरा नंबर नोट कर लेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 9584895611। लेकिन जब व्हाट्सएप ड्रॉप करोगे तो प्लीज लिख दीजिएगा कि मॉर्निंग बैच, ऐसा नाम सबका याद नहीं रहता, मॉर्निंग बैच लिख दीजिएगा, इनफ है मेरे लिए। 9584895611। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ चीजें अगर आपसे नहीं बन रही है, आप उसको क्लिक करिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। डायरेक्ट कॉल करोगे, मैं कभी कॉल उठाऊंगा, कभी रिसीव किया, कभी नहीं कर पाया, उसका कारण है कि हम व्यस्त रहते हैं। इतनी सुविधा आपको दी जा सकती है। तो चलिए क्लासेस यहीं खत्म करते हैं, मेरा टाइम पीरियड हो गया है। अब हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा बाद में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर।